मेरी बेटी है 4 साल की, इसका बर्थडे था 22 को। इसके लिए वो काम पे लगा हुआ था कि इसका बर्थडे आ रहा है, उसको लगी हुई थी बाजू पे। तो सर उससे पहले वो हमें छोड़ के चला गया। तो सर इतनी सी बेटी है उसकी, वो कब किसको पापा बोलेगी? क्या करेगी सर वो? हम कैसे रहेंगे सारी उम्र उसके बिना? ये आते ही मुझे पूछ रही है, मम्मा ये मटका क्यों रखा है इधर? मैं सर क्या बोलूं इसको? मैं क्या जवाब दूं इसको? मैं कैसे इसका वो करूंगी सारी उम्र? कौन है इसको देखने वाला? ये डर गई थी सर, ये कल से परसों से ना कुछ खा रही थी ना कुछ था। सर 3 नंबर आया मुझे अननोन। हाँ, ये सागर ने फोन किया था बब्बू भैया के फोन से। हाँ, तो फिर सागर ने ये बात भी बोली है बब्बू भैया को कि ये 3 नंबर काट देना फोन से। तो उसने नहीं काटे, उसने सीधा हमें दे दिए नंबर, बोलता भाभी ये 3 नंबर आ रहे हैं, आप ले लो और बात करो कौन है कौन नहीं। मेरे पास है सर, मैंने नोट किए हैं तीनों नंबर। तो पुलिस को दिया आपने वो नंबर? नहीं सर, पुलिस आई नहीं मेरे पास। आपसे पूछने के लिए आई नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आई। जबकि डेड बॉडी लेने के लिए आप गई थी? हाँ जी सर, मैं खुद अपने हाथों से लेके आई हूँ डेड बॉडी। इस वक्त मैं मृतक साहिल के घर में हूँ। ये साहिल का घर है, जिस घर के अंदर साहिल और उसका परिवार रह रहा था। ये जो अस्थियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अस्थियाँ साहिल की हैं। अभी तक घर के बाहर इन्हें लटकाया गया है और इसी ज़मीन में, जो साथ में मैं दिखा रहा हूँ, इसी ज़मीन में साहिल का संस्कार किया गया है। साहिल का परिवार इस मामले को कैसे देख रहा है? क्या वाकई में साहिल की हत्या हुई है या साहिल की किसी और वजह से मृत्यु हुई है? इस मामले पर साहिल के परिवार को मिलने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं और ऑल जे एंड के मेघ सभा के प्रधान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवार से मिलने के लिए वो लोग आए थे और अब वो परिवार से जान रहे हैं कि कहानी क्या है, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि परिवार का इस पर क्या कहना है। जो परिवार ने कहा है, अगर इससे दूसरी पार्टी को, जिस पार्टी पर आप आरोप लग रहे हैं, जिनसे ज़मीनी विवाद था, वो अपना पक्ष रखना चाहें तो रख सकते हैं और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन हम दूसरा पक्ष सुनने के लिए भी तैयार हैं, वो भी अपनी बात बता सकते हैं, करते हैं। साहिल की पत्नी मेरे साथ, अपना नाम बताइए जरा। सर मेरा नाम साक्षी है। मुझे एक चीज़ बताइए कि साहिल, पहला सवाल है, आपको पता कैसे चला कि साहिल के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसकी हत्या हो गई है? क्या कहानी है, कैसे ये सब कुछ हुआ? सर जहाँ पे वो काम लगा था, मुझे सर वहाँ से फ़ोन आया था कोई 10:30-11 बजे। और सर वो एक फ़ोन मैंने खुद किया था 7:30 बजे। तब मुझे मेरी बात हुई उनके साथ, उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। उसके बाद बोल रहे मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा ये ठीक साहिल है। ने कहा आपसे? हाँ जी सर। फिर मेरी जहाँ पे काम लगा था उधर भी मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला भाभी मैं 10 मिनट में भेज रहा हूँ इसको, बस काम खत्म हो गया, हाथ मुँह धोने लग गए हैं, बस भेज रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई 8 बजे फ़ोन किया, नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन लगातार किया, उसने नहीं उठाया, साहिल ने फ़ोन। उसके बाद मुझे 10:30 बजे फ़ोन आया, वो मैंने खुद किया बब्बू भैया को जहाँ काम लगा था। उन्होंने बोला भाभी मैंने भेज दिया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। फिर बीच में जो लड़का था सागर, उसकी वाइफ का फ़ोन आया बीच में। फिर उसने मुझे बताया बब्बू भैया ने कि बीच में भाभी किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में करता हूँ आपको। उसने फ़ोन किया। सागर ने कहा? हाँ, नहीं बब्बू भैया ने कहा। फिर उसके बाद जब उसने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है भाभी, मैं कॉन्फ्रेंस लगाता हूँ, आप बात करो, फ़ोन आ रहा है बार-बार मुझे इस नंबर से। फिर उसने कॉन्फ्रेंस लगाई और सागर की वाइफ बोल रही थी कि लखे, मेरे हस्बैंड को लखा बोलते हैं ऐसे घर में साहिल को। उसने बोला कि ऐसे-ऐसे बात हुई है बब्बू भैया कि लखा उधर पड़ा हुआ है बेहोश, तो बब्बू को उसको सागर को आप घर में छोड़ आओ, मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं बताती हूँ वो कहाँ पे है। कि ऐसे-ऐसे बात है, लखा उधर बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने कहा, वो बोलते मैंने फ़ोन आगे से कट कर दिया। फिर बब्बू भैया ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद बोलता भाभी सुन लिया तूने क्या-क्या बोल रहे हैं ये? मैं कहा भैया कोई बात नहीं, आ जाएगा वो घर में, आप भी फ़ोन करो, मैं भी फ़ोन करती हूँ, जब फ़ोन उठाएगा आप मुझे बता देना। उसके बाद मुझे 11 साढ़े 11 के बीच में फ़ोन आया है बब्बू भैया का। उन्होंने मुझे बताया कि भाभी ऐसे-ऐसे बात है, आप जल्दी पहुँचो इधर किसी को लेके, हम उसको लेके आते हैं। तो मैं जैसे उधर गई, आगे देखा रिंग रोड पे, मैंने और मेरे भैया हैं, जेठ है मेरे, हम गए सारे रिंग रोड पे ढूँढा, हमें नहीं मिला वो कहीं भी।
बाइक मिली एक साइड पे, बाइक लगी हुई थी, बाइक मिली, हमने उधर बाइक के आसपास देखा, कहीं नहीं मिला, नाले में सब कहीं देखा, नहीं मिला। फिर उसके बाद बब्बू भैया आए, उसकी पूरी फैमिली आई, फिर हमने ढूंढा, वो हमें लेके गए जहाँ उधर 1-2 किलोमीटर दूर फेंका हुआ था रिंग रोड से। उधर 2 किलोमीटर जब हमने देखा, वो ऐसे सीधा लेटा हुआ था, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, चप्पल उसकी प्लेंथ पे पड़ी हुई थी ऊपर नाले के पास, जैकेट भी उतारी हुई थी, सारे ऐसे पड़ा हुआ था। फिर हमने उठाया, 2 घंटे हमें बाहर निकालते लगे सर, 2 घंटे निकाले हमने, बाहर निकाला हमने, जैसे उधर से हमने हॉस्पिटल में लाया तो उन्होंने बोला कि डेथ हो गई है सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जहाँ मोटरसाइकिल आपको दिखा उसका साहिल का, उससे कितनी दूर था साहिल? सर उससे 1 किलोमीटर दूर था। 1 किलोमीटर दूर। हाँ जी, बाइक आगे लगी थी, वो पीछे पड़ा हुआ था। हुँ। हाँ जी। तो बाइक जो थी उस पर वो टूटी हुई थी या नहीं बिल्कुल सर, ठीक थी? बाइक बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हो, बाइक बिल्कुल ठीक है, बाइक पे कोई वो नहीं, निशान कोई कुछ नहीं है। बस जब हमने देखा, उसको इधर ही लगी हुई थी, ये चीज उसकी अंदर ही चली गई थी सारी, ऐसे लग रहा था किसी ने मारा हुआ है। किसी भारी चीज़ से मारा हाँ है। जी सर। तो मोटरसाइकिल लॉक था उसका? हाँ जी सर। चाबी साहिल के पास हाँ थी? जी सर, वो पॉकेट से मिली। उसकी पॉकेट से मिली। हाँ जी। तो अब उसके बाद पुलिस ने जब मामला दर्ज किया, हाँ जी। तो क्या आपके बयान पुलिस ने लिए हैं या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस की मेरे ओर से? पास कोई बयान नहीं लिया पुलिस ने, अभी तक मेरे पास पुलिस आई नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से। हुँ। हाँ जी। आपके घर पुलिस नहीं आई? नहीं सर, मेरे से उन्होंने कोई बयान नहीं लिया, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि फ़ोन पहले मुझे आया है। उन्होंने अभी तक मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया। मेरे तक पहुँची ही नहीं है पुलिस। आपको फ़ोन सागर का आया था? हाँ, नहीं सर, बब्बू भैया का आया था बब्बू मेरे भैया को। का। हाँ जी। ये सागर कौन है और सागर का साहिल से क्या कनेक्शन है? उसका दोस्त है या रिश्तेदार है, क्या था? सर ये हमारे मोहल्ले का है, हलके का। हुँ। ये दोनों साथ में लगे थे काम पे। पहले सागर लगा हुआ था, उसके बाद फिर बब्बू भैया हमारे मतलब वो ही हैं, रिलेटिव ही हैं। हुँ, हुँ। फिर इन्होंने फ़ोन किया बब्बू भैया को कि मुझे काम पे लगना है। फिर बब्बू भैया बोलते मेरे पास आ जा। फिर उसके बाद सर मुझे नहीं पता इसने सागर ने किसके कहने पे किया, क्या किया, सर हमें नहीं पता। और पुलिस है, ये न्यूज़पेपर पे रोज़ डेली ये न्यूज़ दे रही है कि वो मतलब नशे करते था, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं उसकी वाइफ़ हूँ। सर मुझे मुझे पता है, बाकी घर वालों को तो नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। मैं उसकी वाइफ़ हूँ, मुझे तो पता ही होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड क्या करता है, क्या नहीं। हुँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो सिगरेट पीता था, वो सबके सामने पीता था सर, कोई ऐसी चोरी वाली बात नहीं है। बस यही है कि पुलिस बार-बार बोल रही है कि ये नशा करता था, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बस अंदेशा जताया जा रहा हाँ है, अभी जी सर, क्लियर नहीं हुआ ये है। केस को मतलब कि ये मर्डर केस है हुँ। और ये नशे की केस में ले रहे हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बेटी है सर एक, वो उसकी तरफ देखता था, उससे इतना प्यार करता था और वो ऐसे काम नहीं कर सकता सर। बस मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ये दावे से कह सकती हैं कि साहिल सिवाय सिगरेट के कोई और नशा नहीं करता था? हाँ जी सर, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर सकती हूँ कि वो इसके सिवाय कोई नशा नहीं करता था। हुँ। हाँ जी। तो ये आपकी बेटी है? हाँ जी सर, ये मेरी बेटी है 4 साल की, इसका बर्थडे था 22 को। इसके लिए वो काम पे लगा हुआ था कि इसका बर्थडे आ रहा है, उसको लगी हुई थी बाजू पे। हुँ। तो वो थोड़ी देर काम पे नहीं गया, 1 मंथ वगैरह काम पे नहीं गया। तो वो बोल रहा था कि मैं इसके लिए थोड़ा करूँगा, इसका बर्थडे आ रहा है हुँ। 22 तारीख को। बोलता मैं इसके लिए थोड़ा मतलब करूँगा। इस 22 को मार्च हाँ को जी, बर्थडे था उसका? ये 22 मार्च को इसका बर्थडे था। हुँ। तो सर उससे पहले वो हमें छोड़ के चला गया। तो सर इतनी सी बेटी है उसकी, वो कब किसको पापा बोलेगी? क्या करेगी सर वो? हम कैसे रहेंगे सारी उम्र उसके बिना? ये आते ही मुझे पूछ रही है मम्मा ये मटका क्यों रखा है इधर? मैं सर क्या बोलूँ इसको? मैं क्या जवाब दूँ इसको? मैं कैसे इसका वो करूँगी सारी उम्र? कौन है इसको देखने वाला? ये डर गई थी सर, ये कल से परसों से ना कुछ खा रही थी ना कुछ। साहिल जहाँ पर काम कर रहा था, वो यहाँ से कितनी दूर है? क्या वही रास्ता था रिंग रोड का जहाँ से वो जाता हाँ था? जी सर, उधर ही रिंग रोड पे ही पास पे दुकान है, उधर काम लगे हुए थे। हुँ। क्या काम कर रहे थे? सर वेल्डिंग का काम करते थे उधर, हुँ। लेबर के साथ ऐसे, दिहाड़ी पे लगा था। मुझे एक चीज़ और बताइए कि नहीं सर, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया उसने। हुँ। वो बब्बू भैया ने मुझे खुद बोला था, हुँ। फ़ोन करके, बोलता भाभी ये पैसे नहीं लेता काम पे। ये बोल रहा था कि मैंने 21 तारीख को लेने हैं रात को पैसे, 22 को मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है हुँ। तब।
तो मैंने कहा भैया ठीक है रहने देना, अगर नहीं लेता तो रहने दो, मुझे भी अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की। तो मुझे एक चीज़ और बताइए, आप कुछ मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, कुछ हाँ जी। अननोन नंबर हैं, कितने नंबर आए थे और किन नंबरों से फ़ोन आया था? सर 3 नंबर आए हैं मुझे अननोन। हुँ, हाँ, ये सागर ने फ़ोन किया था बब्बू भैया के फ़ोन से। हुँ, हाँ, तो फिर ये सागर ने ये बात भी बोली है बब्बू भैया को कि ये 3 नंबर काट देना फ़ोन से। हुँ, तो उसने नहीं काटे, उसने सीधा हमें दे दिए नंबर, बोलता भाभी ये 3 नंबर आ रहे हैं, हुँ, आप ले लो और बात करो कौन है कौन नहीं। हुँ, मेरे पास हैं सर, मैंने नोट किए हैं तीनों नंबर। हुँ। तो पुलिस को दिए आपने वो नंबर? नहीं सर, पुलिस आई नहीं मेरे पास। आपसे पूछने के लिए आई नहीं अभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आई। जबकि डेड बॉडी लेने के लिए आप गई थी? हाँ जी सर, मैं खुद अपने हाथों से लेके आई हूँ डेड बॉडी। तो बहरहाल पुलिस ने अभी साहिल की पत्नी का कोई भी बयान नहीं दिया है और वो कौन से नंबर हैं, जिन नंबरों से फ़ोन आया था, क्या पुलिस उन नंबरों को ट्रेस कर रही है? पुलिस उसे खंगाल रही है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? सर अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया है। हुँ, एक सागर को, एक बब्बू भैया को। वो हुँ। तो हमें लेके गए हैं, उसको भी अरेस्ट कर लिया। कौन लेके गया था? वो पुलिस वाले लेके गए हैं नहीं, उसको। आपको कौन लेके गया था वहाँ? बब्बू भैया लेके गए थे हमें, उसे जिसके उसे भी पास अरेस्ट काम। किया? हाँ जी सर, हुँ, जिसने हमें बताया सब कुछ, उसको भी ले गए हैं। हुँ। हाँ जी। तो एक तो ये सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं कि साहिल नशा करता था, इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि चर्चाएँ हो रही हैं, इसे जोड़ कर के ये बताया जा रहा है कि साहिल किसी प्रकार का नशा करता था। वो कोई नशा करता था साहिल? ये सब सभी झूठ बोल रहे हैं। साहिल कोई नशा नहीं करता था। हुँ, उसका मर्डर हुआ है। पहले भी मेरे पिताजी पे इन्होंने हमला किया था 2016 पे। हुँ, मंदिर जा रहे थे पापा, हुँ, 10:30 बजे का टाइम था। ज़मीन ज़मीन के चक्कर में इन्होंने मेरे पिताजी पे टोके चलाए थे। उनको भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। अब उन्होंने मेरे छोटे भाई को मार दिया। लेकिन जिन लोगों पे आप अंदेशा जता रहे हैं, क्या वो लोग वाक़ई में इस मामले में सम्मिलित हैं या कोई और हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है जिस वजह से साहिल की हत्या हुई हो? और कोई नहीं हो सकता सर। ये इन्होंने ये ज़मीन के चक्कर, जो जिन्होंने पहले हमला किया था, इन्होंने ही किया है। हुँ। यही आप देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इतना दावे से आप कैसे कह सकते हैं इस ये चीज़ प्लान है सीधे सर, उसको मारा है। गलत बोल रहे हैं कि वो नशा किया उसने। उसको हुँ, मारा है, उसकी छाती को पूरा प्रेस कर दिया अंदर। हुँ, किसी हथौड़े से उसको मारा है चेस्ट पे। हथौड़े और से? रिंग रोड से नीचे, किलोमीटर नीचे नाले में फेंका हुआ है उसको। हुँ, वो भी एक बंदे का काम नहीं है, ये 3-4 बंदे ही होंगे, उसको उठा के उधर फेंका होगा। हुँ। अकेले बंदे को ले ही नहीं सकता वहाँ पे। तो आपको ये शक है कि जिन लोगों के साथ आपका ज़मीनी विवाद है, उन लोगों ने ये करवाया है? जी सर, उन्हीं लोगों ने ये करवाया। लेकिन अभी तो शक है, इसे तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। सर पुलिस भी उनके साथ ही फिर जब हम बख्शीनगर वहाँ पे पहुँचे, एसएचओ को कॉल आया हुँ, आई एएसआई के नंबर पे। तो हुँ। वो मेरे से बात करने लगा कि बोलता आप कर दो ये ज़मीन खाली, आपका है तो है घर उधर, ले लेने थे पैसे थोड़े। ये किसने कहा था आपसे? एसएचओ मनोज धार ने। उन्होंने कहा हाँ, आपसे? कान्हा चक। तो उस वक़्त आप के भाई का कत्ल हो चुका था? हाँ जी, उस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल बख्शीनगर थे, उनके पोस्टमार्टम करवाना था वहाँ पे। हुँ। वहाँ पे बात की थी उन्होंने। वहाँ उन्होंने कहा हॉस्पिटल के अंदर? जी, कॉल आया था एएसआई के नंबर पे, हुँ। अनिल शर्मा। तो मतलब उसके नंबर से आपसे बात हुई? जी, जी। आपको डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया है? नहीं, डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया। आपको ये कहा गया कि ज़मीन खाली कर दो? हाँ जी। हुँ, बोलते जे ले दे के खाली कर देनी थी ज़मीन, आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हुँ। मैं कुछ और बात बता रहा था उनको, वो ज़मीन की बात कर रहा था एसएचओ। आप क्या बता रहे थे? कि भैया का मर्डर हुआ है, तो करो पोस्टमार्टम के लिए या भेजो बंदे को, थोड़ा टाइम लगा रहे थे ना। हुँ, हुँ, जी, वो ज़मीन की बात करने लगा। हुँ। बोलता आप चले जाओ वहाँ से, ले लेने थे पैसे, मुका देना था काम। इस वजह से आपको इस शक वजह हो से रहा है शक कि हो रहा वो है। लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जी जिनसे सर, ज़मीनी विवाद है आपका। जी। छोटे भाई को देख के लग रहा था उसका मर्डर हुआ है सर। उसकी पूरी चेस्ट को तोड़ा हुआ है। हुँ। जी। अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। हुँ। ना कोई कॉल नहीं आया हमें, ना हमें उन्होंने बुलाया, ना खुद आए यहाँ पे। पुलिस उनके साथ मिली है सर, दूसरी पार्टी के साथ। वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं। अभी तक आपसे कोई बात नहीं हुई, कोई फ़ोन पुलिस की ओर से या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये आप दावे से कह रहे हैं? जी सर, दावे से बोल रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो। आज एसएचओ ने बुलाया था कि आज 11 बजे आ जाना, हुँ। लेकिन आज वो मना करे, वहाँ पे नहीं है।
शाम को 6 बजे आऊँगा मैं। कल कब उन्होंने शूट- बोला था। नाम बताइए। स्वर्णलाल जी। साहिल की हत्या हुई है, आप ये कह रहे हैं। जी जी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि साहिल का कोई एक्सीडेंट हुआ हाँ है जी। या फिर किसी और वजह से मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि उसका कत्ल किया गया कत्ल है। की गई साहब। आज वो सुबह जाता था, उसकी लड़की का जन्म देना था ये 22 मार्च। मार्च को। तो जिस ठेकेदार के पास वो अपने काम करता था, वो इसको बोला भाई पैसे ले जा, कहता मेरी लड़की का जन्मदिन है 22 को, मैं पैसे नहीं लेने हैं। सुबह वो 9 बजे घर में जाता था और दोपहर को वो खाना खाने घर में आता था। फिर शाम को 7 बजे छुट्टी लेकर फिर वापस आ जाता घर में। वो पैसे भी कोई थोड़े बहुते होगा, 10-20 पे अपनी माँ से मांग रहा है या बीबी से मांगता है, उसने कोई पैसा नहीं, मेरी लड़की का जन्मदिन है। बाकी हमारा ये जमीन है, जमीन का चक्कर है। ये 47 से हम खुद काश्तकार करे हैं। पहले मेरा डैडी थे मनसाराम, उसके बाद मेरी माता जी आई है कृष्णा देवी। कृष्णा देवी के डेड होने के बाद अभी मैं सबरलाल जिंदा में रहता हूँ। 50 साल का मेरा कुल्ला है इसी जमीन में। तो जिसका इंतकाल है वो तो उसको वो डेड हो गया 2003 में। अभी इन्होंने जो भी रिकॉर्ड में बनाया है, मेरा नाम सबरलाल और मेरे एक साथी है मेरे गाँव का सबरलाल, पटवारी ने पूछा। आपका हम नाम है। हम नाम है जी। उसके फादर का नाम है बुल्लू राम और मेरे फादर का नाम है मनसाराम। जब उधर एक हमारा रेवन्यू में एक बनारसी दास है जो काम करता है उधर तहसील में, जब उसने पटवारी ने पूछा भाई सवर्ण कौन है, वो अपने भाई को ले गया है सवरलाल साना बुल्लू राम को। लेकिन जब पटवारी ने पूछा क्या जगह रखा जी, सरदारों की जगह में 20-25 साल से खाते आ रहे हैं, बातें आ रहे हैं, बेच दो। तो हमें ना कोई चौकीदार आया, ना कोई लंबर आया, कोई में से काख नहीं आया। वो अपने 2003 में सरदार जो इंतकाल वाला है बलदेव सिंह, वो तो 2003 में डेथ हो गया। जो भी इन्होंने कार्रवाई कराई है 2005 में की है। अच्छा, ये अलाटी जगह है बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह। ठीक है, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि कहानी को सही तरीके से समझा जा सके। हाँ जी। मामला कहाँ से शुरू होता है और ये कत्ल तक जो कहानी आप बता रहे हैं यहाँ तक कैसे पहुँचते हो। बस जी ये बात है, जगह जब बिकी ना 2005 में। नहीं, आप लोग 47 से इस जगह में हैं। जी जी जी। हाँ। और ये किसके नाम पर अलाट हुई थी वो बताइए। आज ये लाड हुई थी बलदेव सिंह सन ऑफ काका सिंह और वो गोल गरजा। उसके बाद ये चले गए हैं लखनऊ में। और मेरे फादर को मनसाराम को इसने बोला जगह ये जमीन आपने जोतरी है, खेती बाड़ी करनी है, हम आए तो आए, नहीं तो नहीं से। बाकी वो एक साल में आते थे, 2 किलो चावल या कोई कुछ 200-200 रुपया इतना ले जाते थे मजे से। उसके बाद हमारा चलता है, हमारा 50 साल का कुल्ला ये मेरा ही है। कोई नहीं आया, कोई ना बलदेव सिंह के लड़कों ने तो खुद काश्तकार किया, ना किसी को नारायण सिंह ने किया, जा सब किसी ने नहीं। बस ऐसा जबरदस्ती बस ऐसे कर रहे हैं। इसको पहले भी इन्होंने हमला किया मेरे पर 2016 में। मैं इसमें रोक रहा हूँ जी। बलदेव सिंह की ओर से आपके पिता को, फिर आपके पिता के बाद आपकी मम्मी के पास, और अब आपके पास जी जगह जी थी। जी। लेकिन जो लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने साहिल का कत्ल करवाया है, जी, ये आरोप हैं आपके। हाँ जी, हम हाँ इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं अभी क्योंकि जांच चल रही है। ठीक। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों का इसमें इन्वॉल्व होना कैसे हुआ, और जिस स्वर्ण का आप नाम ले रहे हैं जो आपका हम नाम था जी, वो जमीन कितने में बेचता है और कब ये सब कुछ हुआ। जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई उसने ये 13 कनाल जगह 13 मरले 7 लाख की बेची। और मुझे कोई पता नहीं वो कमीशन खा गया है। जो सवरलाल का भाई बनारसी दास है वो 70,000 रुपया कमीशन, 1 लाख की 10,000 वो कमीशन खा गया। तो फिर तो कोई नहीं आया। कोई अगर नारायण सिंह आया कब्जा ला, मैंने किसी को कब्जा नहीं दिया, ना कोई आया। फिर उन नारायण सिंह ने ये आदमी 2-3 खरीदे हैं, जसपाल सिंह उर्फ गजे सिंह, दूसरा आदमी सुरजीत सिंह सन ऑफ शमशेर सिंह और वो चाफरी चक। बस ये देश में आते सीधे मेरे खेत में मेरी बीबी को मारा, उसको मारा। वो मुझे इन्होंने ये पूरी मेरी बाजू 2016 में इन्होंने पहला हमला मेरे पर ये किया है इधर जमीन में। ये जो जी जी हाँ जी, इन्होंने फट लगाए टोके से। फिर दूसरा हमला किया, मैं जाता था बनी मंदिर में शनिदेव को पूजा करने के लिए। जब मैं सुबह 9 बजे आ रहा था, इनका फिर प्रोग्राम बन गया, फिर उन्होंने मेरे को उधर मारा। पहले इधर अपनी मेरी जमीन में मेरी बीबी को भी मारा, मेरी लड़की को मारा, इसका भी सिर सुर फाड़ा, इसके टांगे तोड़ दिया। तो फिर मैं चलो जाता था उधर मंदिर में पूजा करने। सुबह 9 बजे मुझे वो डेढ़ भूल गई है, 9 बजे पूरा मेरे को। क्या दिन था उस दिन? शनिवार पूजा 9 बजे में आ रहा था। किस सन में गए थे आप? 2016 में? 2016 में। फिर ये इन्होंने मेरे पर बनी मंत्रा वही हमला किया चौक पे। कितने लोग थे? लोग थे 5-6 आदमी थे मारने वाले। अभी मेरा पूरा रिकॉर्ड पड़ा है।
वो 5 से आगे थे, पीछे थे, पता नहीं उनके थे या मेरे थे, क्या क्या बात हुई। लेकिन मारने वाले 6 आदमी थे, जिन्होंने मेरे को टोका टाका फट फुट जो भी मारा, मैं खुद ऐसे लेट गया बेहोशी में। उसके बाद उससे कोई गाड़ी आई, एक मेट्रो आई, एक मारुति आई है। उन्होंने थोड़ा हल्ला हल्ला किया था, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद मेरे बच्चे उधर पहुंचे। हाँ। आज भी बस ये दहशत डालते हैं, हम कोई भी करते हैं, हमें खुद गाली निकालते हैं। ये पड़ोसी है जसपाल सिंह, मेरे घर में कोई भी आ जाए, ये पूरी इंक्वायरी करता है, कौन है ये, कैसे आया, कैसे नहीं। ऐसे को शाम को अपने दारू सारू पी के गाली देता है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, BA MA पढ़ रहे हैं, उसके सामने ये पेशाब करता, वो करता था। हम गरीब आदमी खुले में रहते हैं भाई, इसको इधर नहीं छोड़ना, इसको मारना। इसलिए ने मेरे लड़के को ऐसी कोई चाल चली है। तो उसका कोई यार दोस्त था नहीं, वो भी दिहाड़ीदार है, उसको पैसे पूछे माने ने इन्होंने उसका मर्डर करा दिया। बाकी कोई ऐसी अभी भी अभी हम डरे हुए। अभी मेरे छोटे लड़के को, गोविंद राम को भी धमकी दे रहा था। एक बाजू इसको काट दी है, एक लड़का मार दिया, दूसरे को ही मार दिया। ये किसने कहा, ये यही बोल रहा था। किसको कहा, कोई एविडेंस है, बस सबूत ये है? कोई नाम नहीं लेता, वैसे ऐसे भी सारी सभी बातें आ रही, उनकी दहशत तक बोल रहे हैं सभी। पुलिस वाले आते हैं, हमें कोई नहीं, पुलिस हम बुलाते हैं, लेकर वो जाते हैं जासपाल के घर में, पैसे देते चले जाते हैं। आज तक उन्होंने कोई बयान श्यान स्वर्णलाल का या मेरे बच्चे का या मेरी बीबी का कोई अब मेरे घर पे नहीं पहुंचा। मतलब 2016 से लेके हाँ जी, जो आप पे अटैक हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी अभी तक बयान नहीं लिया गया। कोई कुछ दिन बस आते हैं, बस उनके घर जाते हैं, पैसे बस चल ऐसे कर आई तो थाने में आई, बस जाता हूँ, सुबह बुलाते हैं, शाम को आ जाता हूँ, बस जा, बस कोई बात। तो अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज। हाँ जी, कुछ ना कुछ बन जाता। नहीं जी, उनका पैसा चलता, हमें तो रोटी खाना भी बिल्कुल नामुमकिन, बहुत बुरा हाल है। हाँ। तो अभी पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई रही है? अभी जिस दिन पुलिस से कुछ नहीं कर रही। हाँ जी। साहिल की हत्या आप बता रहे हैं, हत्या जब से हुई है, हाँ जी। उसकी ओर से जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो क्या बता रहे हैं, और पुलिस ने क्या आपको बताया कि क्या कार्रवाई हुई है? नहीं जी, पुलिस ने कुछ नहीं बुलाया हमें, पुलिस कुछ नहीं बुलाया, हम बुला रहे हैं, पुलिस उनके घर जा रही है, बस और कुछ नहीं है। पुलिस मतलब पूरी बिकी हुई है, सरासर वो दोष लगा रही है, ये नशेई है, ये करता है, पता नहीं नशा करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुबह 9 बजे जाता है, अपनी माँ के पास बैठता है, बीबी के पास, दोपहर को आता है, शाम को जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये हमें पूरी गारंटी है दिल से। नहीं, नशा करता है कि नहीं करता वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाँ, साफ हो वो जाएगा। बिल्कुल। आप साहिल के परिवार से मिले हैं, साहिल के परिवार का क्या कहना है, उन्होंने क्या बताया है, और पुलिस स्टेशन में जब आपने फ़ोन किया थानेदार को, थानेदार का क्या कहना है इस पे? जी, संसार जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ दूर इतना से ये गाँव सिटी से यहाँ पे एक गाँव में पधारे हैं, टोकरिया में। तो मैं बताऊँ कि जो डेथ हुई है, तो ये साफ-साफ एक मर्डर की ओर इशारा है। जैसे मैंने सुना और परिवार वालों से आज बात की, जिस दिन डेथ हुई थी तो मैं तब पंजाब में था, यहाँ पे नहीं था, 2 दिन के बाद लौटा हूँ कल ही। अदरवाइज़ मैं परिवार से क्षमा चाहता हूँ कि उस दिन आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी बिरादरी का, अपने बिरादरी लोगों के साथ खड़े होना, और तमाम उन लोगों के साथ खड़े होना जो ज़रूरतमंद हों, क्योंकि इंसाफ सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इंसाफ सिर्फ जो पैसे वाला है उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, और कमज़ोर और गरीब के पास ये इंसाफ नाम की चीज़ भैया कोई चिड़िया सी फटकती नहीं है। तो तभी ज़रूरत पड़ती है कि समाज के जो जागरूक लोग हों, तो वो दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए बात करें। तो आज जो अब यहाँ पधारे, हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ, सबके साथ। तो आज जो बात हुई है परिवार वालों से, तो एक से सबसे बात हुई, तो डिटेल ये निकल के आ रही है। पहले तो मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस ने लगातार 2 पुलिस के माध्यम से निकली हैं, 2 पेपरों में पढ़ा मैंने लगातार, कि ये जो संदिग्ध साहिल है, जिसकी जो बॉडी मिली वहाँ पे, तो वो कोई आपत्तिजनक पदार्थ लेके कुछ ऐसा, मतलब उसका हत्या हुई है या कुछ खुद डेथ हुई है उसकी, खुद की अंदेशा जताया जा रहा है। और इसको मैं बताऊं, इस परिवार की बात हुई है, तो इसकी वाइफ से बात हुई, सबसे बात हुई मेरी, उन्होंने बिल्कुल इस बात को शरीर पे खारिज किया है कि हमारा बेटा तो सिर्फ ज़रा सा कभी-कभी सिगरेट पी लेता था, बाकी चिट्टा, ये इंजेक्शन, ये वो कुछ नाम की चीज़ उसके पास कभी ना देखी, ना हमें पता। बीवी ने साफ बताया। तो बीवी को ज़्यादा पता रहता है परिवार से, माँ-बाप से ज़्यादा, दोस्तों से। तो वैसा तो कुछ नहीं था उसके परिवार में। इवन को बच्चे की जन्मदिन के लिए, इवन कि उसका फोल्डर थोड़ा, शोल्डर भी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, 2-3 महीने से बेड पे था कैसे, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है बच्चे के लिए, एक बर्थडे के लिए लगातार दिहाड़ी लगा रहा है 5-7 दिन से, और उस ठेकेदार से जो काम कर रहा है उससे पैसे मिल ले रहा। उसको पता पैसे ले लूंगा तो शायद घर ले जाऊंगा तो मुझे राशन वाशन ये वो खर्च हो जाएगा। तो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, तो चलो हो जाएगा, खाना वाना तो चल रहा है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था बच्ची के साथ। तो आज वो कौन सा बर्थडे कहाँ चले गया
किस वजह से गया, और ये कानून और खास तौर पुलिस एक किस और डायरेक्शन की ओर इस मसले को ले रही है, कहाँ इसको एक मर्डर केस को कैसे एक बता रही है कि नशे का मसला है जी, लड़के ने नशा कर लिया। इतनी जल्दी इस चीज़ निर्णय नहीं लेना चाहिए था पुलिस को, और ना ही पेपर में देना चाहिए था। इससे हो ये रहा है, पेपर से लोग पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अच्छा ये नशा करने वाला केस होगा, लोगों की संपत्ति आदि खत्म हो जाती है संसार जी, कोई खड़ा नहीं होगा नशे कोई में। खड़ा नहीं होगा नशे वालों के साथ। ये पुलिस सरासर वैसा कर रही है। पुलिस के पास ऐसा क्या कोई पोस्टमार्टम से पहले कौन सी रिपोर्ट है? अगर पुलिस के पास रिपोर्ट है वो दिखानी चाहिए थी पुलिस को रिपोर्ट, अपना क्लेम करने से पहले। आशंका जता के आप पूरे समाज को गुमराह कर लोगे, एक मर्डर केस को दूसरी साइड ले जाओगे, ये कौन सा कानून है? ये एसएचओ साहब से मेरा क्वेश्चन है। तो बात करेंगे उनसे, इस तरीके से बात करेंगे, पूछे भी कि हुआ क्या, कर क्या रहे, अब किया क्या। देखिए संसार जी, मैं एसएसपी साहब को, आईजीपी साहब को और तमाम जम्मू कश्मीर की पुलिस को सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बड़े दुख से मुझे एक चीज़ बतानी पड़ रही है कि परिवार को क्यों पुलिस पे विश्वास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस दलित समाज के साथ खड़ी नहीं है कि परिवार को सामाजिक संगठनों को अप्रोच करना पड़ रहा है, चाहे वो मेघ सभा हो, भीम आर्मी हो या अलग अलग विभिन्न जो संगठन है, परिवार को उसको अप्रोच करना पड़ रहा है क्योंकि परिवार को ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है इस दलित परिवार के साथ जो है जस्टिस जो है नहीं दे रही है। एक बच्चे का इस तरीके से जो है उसका शव जो मिलता है 3-4 दिन पहले, और आज तक परसों जो है उस बच्चे का जो है अंतिम संस्कार होता है, और आज तक भी जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस और कानाचक के थानेदार अभी तक जो है, मतलब एक दलित का बच्चा उसकी मृत्यु हुई है, मतलब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है सर? इससे बड़ी कौन सी चीज होगी? मतलब पुलिस किसका वेट करे? अभी तक जो है विक्टिम की जो वाइफ है, डिसीज्ड की वाइफ है, जो प्राइमा फेशी मुझे लग रही है कि इस केस में जो पहला फोन जो है उनको आया है, उनका स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या किसका वेट कर रही है पुलिस? और मुझे लगता है कि अभी तक मैं एसएसपी साहब को मैं यहाँ से फोन कर रहा था, शायद एसएसपी साहब बिजी रहते हैं, शायद वो किसका फोन उठाते हैं या उन्होंने भी कोई एक ऐसा सिस्टम रखा कि किसी का फोन उठाना है, किसका फोन नहीं उठाना है। मैं फोन कर रहा था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब से गुहार लगाता हूँ कि जनाब आप कब जो है डायरेक्शन पास करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, या फिर आप इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे कि भीम आर्मी जाके माहौल खराब करती है। जनाब हमारे परिवार के साथ जो है, हमारे परिवार के बच्चे के साथ बेरहमी से जो है उसका जो है, ऐसे परिवार का कहना है कि उसका मर्डर हुआ है, और अभी तक आपने जो चीजें इन्होंने मुझे बताई हैं मैं तो हैरान हो चुका हूं सर, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं और अभी तक पुलिस ने इतनी सी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हाउ पुलिस कैन, एक पुलिस जो है किस तरीके से जो है अखबार में इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है कि बच्चे के जो है उसका जो है उसने ऐसे कुछ सब्सटेंसेस लेने से उसकी मृत्यु हुई है। भाई अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, और पुलिस इस तरीके के स्टेटमेंट जो है बाहर जो है गुमराह कर रही है लोगों को। मतलब आपने ये एंगल क्यों नहीं आज तक लिया? जो परिवार एक चीज कह रहा है, जमीनी विवाद है तो हम बोलेंगे ना, ये परिवार का कहना है, और परिवार ने मेरे पास सारे जो ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे सामने रखे हैं, ये सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं संसार जी। और पुलिस इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ढेर है, ये ढेर है डॉक्यूमेंट इनके पास। पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? पुलिस ने बहुत आसानी से इस केस को जो है डाइवर्ट कर, संसार जी जब पहली बार जब मैंने ये मैटर मेरे पास भी आया कि परिवार के कुछ सदस्यों ने भीम आर्मी को अप्रोच किया, और जब हमने भी एक पूछताछ करने की कोशिश की तो तब तक ये माहौल बना दिया गया था, और हमें भी लगा कि जब अगर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जो ये मर्डर जो है, ये अगर ये मर्डर या ये चीज ऐसी नहीं हुई है, कोई ऐसे सब्सटेंस लेने की वजह से, चिट्टा खाने की वजह से जो है बच्चे की जो है मौत हुई, इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे जम्मू के अंदर जो चलाया गया ताकि कोई भी लोग जो है इस परिवार के साथ जो है शाना बिशाना खड़ा ना हो। और ये जो एंगल संसार जी आपको हैरान कर लेगा और पूरे जम्मू को हैरान कर देगा। एक जमीन, मैं चाहूंगा कि आप ये लोगों को दिखाओ भी कि ये जमीन जो है इस वक्त जो है 13 कनाल जगह है, और ये 13 कनाल जगह जो है इस वक्त जो है 13 कनाल 3 मरले जगह है, 13 मरले जगह है, और इसकी वैल्यू जो है ना कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लगभग 6 से 7 लाख रुपए मरला इस जगह का जो है रेट है। और पुलिस को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? पुलिस इस तरफ एंगल लेके क्यों नहीं जा रही है? जो फैमिली चीज ये कह रही है संसार जी, मतलब मुझे ये चीज आके स्टेटमेंट, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसी चीजों में मैं पढ़ूं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ना,
मेरे से पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, यहाँ पे आके पूछे, परिवार से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। पुलिस आज तक क्यों नहीं आई? एसएसपी साहब कितने बिजी हैं आप? आईजीपी साहब, हम आपके पास आते हैं, आप हमारी चिट्ठियां जो है ऐसे साइड कर लेते हो। क्या दलित समाज के लोगों की जो है जानों की फिक्र आप लोगों को नहीं है? मतलब इतना बड़ा एंगल। संसार जी, फैमिली का कहना है कि 1947 से दे आर कंटिन्यूसली हैविंग पोजेशनशिप इन दिस लैंड। मतलब कोर्ट भी 12 साल से किसी का कब्जा है, कोर्ट भी कहती है कि उनको जो है एडवर्स पोजेशनशिप जो उनका होता है। संसार जी, 47 से इनका कब्जा है, फैमिली का कहना है। इतने सालों का कब्जा, इनकी गर्दौरी है, ये चीज कह रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि परिवार का ये कहना है कि एक बलदेव सिंह नाम का कोई बंदा था जिसको ये जगह 1947 में अलॉट हुई थी। मुझे लगता है कि पुलिस को ये वीडियो देखने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और परिवार के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने जुबान से नहीं कह रहा हूँ, ये कागज कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि 47 में एक जगह बलदेव बंदे को अलॉट होती है। जनाब, अलॉटमेंट होने के बाद वो बंदा जो है यूपी चला जाता है और वो बंदा जो कहता है इस परिवार को, क्योंकि यही यहाँ पे काश्तकार कर रहे थे, देवर कल्टिवेटिंग दिस लैंड, वो कंटिन्यूसली कल्टिवेट, और उन्होंने कहा कि आप इसको कंटिन्यू कल्टिवेट कर दीजिए जगह को। जनाब, बलदेव सिंह का मृत्यु, ये देख लीजिए, ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये मैंने अपने से नहीं बनाया, ये डेथ सर्टिफिकेट मैंने रजिस्टर से नहीं लाया है, ये डेथ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट का डेथ सर्टिफिकेट है। 13/8/2003 को जो है बलदेव सिंह जिसके नाम पे जो है जगह अलॉट होती है उसकी मृत्यु होती है। संसार जी, जिस बंदे की जगह जो है बलदेव सिंह ने जो है अपने जीते जी बलदेव सिंह ने जो है ये जगह जो है इसकी अटॉर्नी जो दी थी, ये पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किसको जो है जगह जो है इसकी अटॉर्नी दी थी। मैं अपने ज़बान से ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, ये सेल डीड है, मेरे पास पड़ी है, पुलिस को ये तहकीकात खुद करनी पड़ेगी। हर चीज़ में मीडिया ट्रायल में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन करे, परिवार की पूरी तरीके से जो है छानबीन की जाए और इनके पक्ष को भी रखा जाए। क्या जो पुलिस दिखाना चाह रही है, क्या मैटर वो है या जो परिवार बोल रहा है कि मैटर वो है? एक बंदा जो अटॉर्नी देता है 2 बंदों को, क्या जिसको अटॉर्नी दी जाती है और जो अटॉर्नी देता है उसकी 2003 में मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु के बाद 2005 में वो बंदा किस तरीके से सेल लीड करता है? सर, 2005 में इस जगह की सेल लीड हो जाती है। जनाब, कौन से सेल लीड कर रहा है? जिस बंदे की मौत जो है 2003 में हो जाती है, 3 में मौत हो रही है और 5 में सेल डीड हो रही है। वो 5 में सेल लीड हो रही है। और बलदेव जी का बेटा उसके बाद जो है जिनको अटॉर्नी दी थी और जो अटॉर्नी होल्डर ने जो फेक सेल डीड जो है सब रजिस्ट्रार के पास की है, वो फेक सेल डीड जो है वो उनका बेटा जो है जम्मू कश्मीर कोर्ट में, अदालत में जो है केस फाइल करता है कि भाई ये सेल डीड फ्रॉड है, मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है, मेरे पिताजी 2003 में मृत्यु उनकी हो चुकी है, ये सेल डीड आप कैसे कर सकते हो? वो केस जो है वो चैलेंज, वो कोर्ट में जो सेल डीड को चैलेंज करते हैं। और अनफॉर्चुनेट, मैं ज्यादा चीजों में जाऊंगा नहीं मीडिया में, अनफॉर्चुनेटली जो है क्या रीजन हो सकते हैं उस रीजन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूसली ये परिवार जो है इस जगह पे कब्जा है, गर्दौरी इनकी है, एडवर्स पोजेशनशिप इस फैमिली का है। मजबूर होकर सुरजीत सिंह ने जो ये केस फाइल किया था कोर्ट में, ऐसा क्या रीजन हो गया कि 25/2/2026 को फरवरी में इस मृत्यु के कुछ 1 महीना पहले उस सुरजीत सिंह जी को वो केस जो है विड्रॉ करना पड़ा। उसने वो केस विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद जो है अचानक जो है वो केस विड्रॉ होता है और उसके बाद अचानक 1 महीने बाद बच्चे की जो है मृत्यु होती है। इस पे जो है कुछ ऐसी चीजें ना हमें कुछ सोचने में मजबूर कर रही हैं। वो आ रही है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ना तो रद्द कर सकता है ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है ना, कि अगर आपने पुलिस ने अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो एसएसपी साहब मत भूलिएगा कि भीम आर्मी की ताकत आप नहीं जानते हो। मैं यहाँ से इस परिवार को और पूरे मर ब्लॉक को यह आश्वासन दिलाता हूँ, तमाम SC ST OBC लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, कहीं पे भी आपके साथ अत्याचार होगा, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पुलिस अगर जहाँ पे भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, हमारी पूरी लीगल टीम, मैं आज ही आपका केस अपनी लीगल टीम को जो है सौंपेंगे और हमारी पूरी लीगल टीम जो है इसमें जो है, मुझे नहीं पता कि इस केस में FIR हुई है या नहीं हुई है, अगर FIR हुई है तो हम उसकी स्टेटस रिपोर्ट कॉल करेंगे, अगर इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रही है तो हम उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट कॉल करेंगे। और मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ कि SSP साहब ये मत सोचेगा
कि ये परिवार जो है अकेला है, इस परिवार के साथ पूरा समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम जम्मू के निवासियों को इस परिवार के साथ खड़े हो जाओ